जब भी मैं कॉलेज में थी तभी मेरे साथ ये हादसा हुआ था कि मैं मेरे डैडी के साथ गई थी बस में। तभी का बात तो कुछ और ही था, तभी इतना सब होता नहीं था एक छेड़छाड़ करने, लेकिन तभी वो लोग जो जिसको करना है उसका गलत फायदा उठाते ही वो लोग। तो फिर मैं बैठी थी डैडी के सामने, तभी हम लोगों को बातें करने का, डैडी के सामने बोलना, तभी तो बहुत ही एकदम अलग सा लगा। तो उसने मेरे पापा के सामने ही मेरे को छेड़छाड़ करने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं पापा है उसके सामने मैं कैसे उसको आंसर दूँ। फिर वैसे ही मैंने उसका चप्पल से जोर से उसको बाजू में ऐसा मारा। तो उसको लगा कि ये मेरे से बराबर आंसर देने वाली है, तो फिर ने वापस उसने वही गलती किया। फिर मैंने उसका चिमटा मारा और उसका ऐसा चिमटा, नाखून जो ज्यादा था उससे उसको चिमटा पड़ा, तो उसको लगा कि कुछ तो ज्यादा ही हो रहा है। फिर वो खिसक के बाजू के साइड में हो गया। तो मेरे डैडी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा। मैंने बोला कुछ नहीं पापा, वो मेरे को ज्यादा कुछ परेशान कर रहा था, इसका मैंने आंसर दे दिया। मैं डैडी पूछ सके चलो तो अपनी बेटी जा रही है तो उसको कुछ आगे बढ़ने का या कुछ गलत हो रहा है तो उसका सामना करने की उसमें ताकत है। बाद में घर पे गए तो पापा ने ऐसा बोला कि आप जाओ बेटा, तो कॉलेज जा रहे हैं, मेरे को तो गलत जा रही है, उसका भी मेरे को कुछ ऐसा एहसास नहीं होगा, तो सामने कुछ जवाब देके ही आएगी। तो मुझे अच्छा लगा। एक बार याद आ रहा है, कुछ 10th के बाद मैं अपने कजिन्स के साथ बाहर गई थी और मैं रोड से जा रही थी। कुछ लड़के बाइक से आ रहे थे और उन्होंने ऐसा जो भी लड़के हैं उनको ऐसा स्पीड में ऐसे मारते हुए निकल रहे। तो ऐसा कोई पहले से सोच नहीं सकता ना कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इसके लिए मेरे साथ ये हुआ, मैं भी सोच रही थी क्या हुआ, अगर मुझे पहले से प्रिपेयर रहती तो मैं इसका जवाब देती। तो उसके बाद से मैं थोड़ा प्रिपेयर रहने लगी। कोई ऐसा बाजू से भी जा रहा है तो कोई धक्का तो नहीं दे रहा है, कोई सामने से आ रहा है तो समझ में आता है ना कि धक्का देने वाला है या फिर साइड से आराम से निकल जाएगा। तो ध्यान में रखना पड़ता है वो भी कि आप चल रहे हैं तो आजू बाजू भी देखते हुए चले, कोई आपका पीछा नहीं कर रहा है या फिर कोई किसका इरादा सही है कि नहीं। By God's grace, I was fortunate enough that till date I was not been attacked. Okay, there are times where it has been attacked. Either I fight back, I raise my voice and talk to that person. He gets offended. One, or second is I try to use my elbow so that he doesn't come too close to me. Or there are times I have used even my, if I have a plastic bag or something, if I see there are a lot of people and I cannot defend myself and I cannot attack at the same time, I try to calm myself. I keep oil around myself and walk briskly as fast as I can. Yes, I was attacked, and it was during broad daylight where I was heading to my gym, and this person who just passed by, he was dressed very well, not like he was some rowdy boy from the road. He was extremely dressed well, wearing his office clothes, and he just passed a lousy comment, and he just walked by. And until I could realize what he had actually said, he had like walked away from me. So then I just turned back, looked at him, and he was still looking at me to see if how I was reacting. That's when I realized I should, do something about it. Immediately, I just turned around, I ran back, I chased him, I followed him, and all I had was a water bottle, and I just hit him with the water bottle, and that's how I caught him there. I wasn't attacked, but I helped catch my sister's stalker, my older sister's stalker. He'd been following her for years, and once I just caught him outside my building, and I caught hold of him, called up my sister. She came to where we were, and we took him to the police station and handed him over to the cop. हम वॉकिंग करने का टाइम अचानक हमारा चेन एक आदमी ने खींचा, फिर हम कुछ नहीं करने पाए, बाद में हम चिल्लाया। Yes, I was attacked by one person in the estate agent. He tried to tell me all words in Marathi, thinking that I did not know Marathi. But as I knew Marathi, I stood back for some time and then pulled his collar and gave him 2-3 slaps. No, as of now, physically I have never been attacked. But yes, there have been situations wherein verbal attacks have happened.